हेलो फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 4 है आपका, जिसका पार्ट 5 आज हम देखेंगे। लास्ट पार्ट है आपका इस चैप्टर का। तो इसमें कुछ हमारी बची हुई थी स्कीम्स, तो उसको यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो एमएसएमएस के लिए थी। तो पहले आता है आपका उद्यमी मित्र पोर्टल। तो नाम से है ना, मित्र मित्र आपका फ्रेंड है, आपके बुरे टाइम में, आपके अच्छे टाइम में आपके साथ रहता है। तो ये पोर्टल भी आप वैसे समझ सकते हो कि लॉन्च्ड बाय द सिडबी टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड हैंडलिंग सर्विसेज टू एमएसएमईज। तो उद्यमी मित्र क्या है ना, एक पोर्ट एक्चुअली आप बोल सकते हो कि एंड टू एंड सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। एंड टू एंड सॉल्यूशन मतलब आपको यहाँ पे पूरी सर्विसेज मिल जाएंगी। आपको फाइनेंशियल सर्विसेज मिल जाएंगी, आपको नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज मिल जाएंगी। आपको लोन प्रोसेसिंग कराना है, लोन एप्लीकेशन कराना है, वो भी यहाँ पे हो जाएगा। आपको लोन एप्लीकेशन ट्रैकिंग कराना है, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, क्रेडिट डिलीवरी चाहिए, फाइनेंशियल ट्रेनिंग चाहिए, कोई स्किल आपको आपके पास है, आपको वो अपडेट कराना है, या कुछ भी। मित्र पोर्टल पे आप एंड टू एंड सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आता है एमएसएमई संबंध। तो एमएसएमई संबंध एक्चुअली क्या होता है ना कि ये आपकी ज्यादातर खरीदारी, जो भी चीजें, जो भी प्रोडक्ट्स आप अपने एमएसएमई में बनाते हो, उसकी खरीदारी से रिलेटेड ये पोर्टल आपको बनाए। खरीदारी में जो भी आपके प्रॉब्लम्स आते हैं वहां पे। अब क्या है ना फ्रेंड्स, एक पॉलिसी आई थी 2012 में, जिसको हम बोलते हैं पीपीपी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के तहत जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, हमारी सिलेक्टेड कंपनीज है, उन्हें 20% रॉ मटेरियल जो है ना वो इन एमएसएमई से खरीदना पड़ता था। मान लीजिए अगर कोई कंपनी इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई, इस कंडीशन को नहीं मानती है, नहीं सेटिस्फाई करती है, तो हमारे एमएसएमई क्या कर सकती है ना, इस पोर्टल के जरिए इन कंपनीज के अगेंस्ट में केस यहाँ पे दाखिल कर सकती है। इसके लिए ये पोर्ट बनाया गया था। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा एमएसएमई डिलेड पेमेंट पोर्टल। The delayed payment, this will empower MSMEs across the country to directly register their cases relating to delayed payments by central ministries, departments, CPSEs and state governments। तो मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट है, कोई राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उन्होंने एमएसएमई से यहाँ पे कुछ चीजें खरीदी हुई है, लेकिन पैसे टाइम पे नहीं दिए, पैसे करने में उन्होंने डिले कर दिया है, लेट कर दिया है। ऐसी अगर सिचुएशन है, ऐसी अगर स्थिति है, तो हमारी एमएसएमई इस पोर्टल के जरिए यहाँ पे इनके ऊपर केस दाखिल कर सकती है। किनके ऊपर? सेंट्रल। यहाँ पे फ्रेंड्स कोई पब्लिक नहीं ले रही है ना चीजें, पब्लिक के अगेंस्ट ये कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट किसके अगेंस्ट है? सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट यहाँ पे आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो एमएसएमई डिलेड पेमेंट पोर्टल पे। फिर आता है आपका एमएसएमई डिजिटल एमएसएमई स्कीम। तो डिजिटल एमएसएमई स्कीम क्या है ना कि इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग वेयर एमएसएमईज यूज द इंटरनेट टू एक्सेस कॉमन एज वेल एज टेलर मेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग जहाँ से आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो, और यहाँ पे आप काफी सारे आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाते हैं इंटरनेट से रिलेटेड। तो अगर डिजिटल एमएसएमई स्कीम में क्या होता है ना कि आपको डिजिटल टूल्स जो आप यूज करते हो उसके लिए यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। जो बिजनेस ऑपरेशन चलाने के लिए आप लैपटॉप्स यूज करते हो, जो इंटरनेट से रिलेटेड चीजें यूज करते हो, उनको यहाँ पे बढ़ावा मिले, इसलिए ये स्कीम को लाया गया था। फिर आता है आपका प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो पीएमएजीपी के तहत क्या होता है ना फ्रेंड्स, ऊपर ऊपर हमने देखा था कि पीएमएजीपी के तहत हमको 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा। कहाँ पे? एक सेकेंड, यहाँ पे ये पीएलआई था आपका, ये था आईसीजीसी, सॉरी, ये सीजीटीएमएससी था ना। तो चलिए, ये आपका पीएमईजीपी, ये देखिए अभी मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई कि सीजीटीएमएससी था ऊपर का, और ये पीएमईजीपी। तो सीजीटीएमएससी के अंडर आपको 1 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा कोलेटरल फ्री का, और पीएमईजीपी के तहत आपको कितना मिल जाएगा? 50 लाख का, है ना। तो ये स्कीम जो है ना, इस स्कीम के तहत आपको बिजनेस लोन मिलता है 50 लाख तक का, और उस पे आपको सब्सिडी भी मिलती है 35% तक की। फिर आता है आपका स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो स्फूर्ति, जो बिजनेसेस ठप हो चुके हैं उनको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है, उनको यहाँ पे फंड दिया जाता है, ताकि वो क्या करें ना, enhance their marketability and equipping them with improved skills।
तो वो अपने आप को एनहांस करे, अपने आप को बढ़ाए, अपनी मार्केटेबिलिटी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाए और अपनी स्किल्स को भी यहाँ पे बढ़ा सके। फिर बोल रहे हैं आगे की एस्पायर स्कीम, अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एस्पायर। लॉन्ग फॉर्म भी आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स, लॉन्ग फॉर्म भी पूछ सकते हैं। इट क्रिएट्स न्यू जॉब्स एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर एंड फैसिलिटेट्स इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशंस। तो इस स्कीम क्या करती है ना, नई नई जॉब पैदा करके देती है, अनएम्प्लॉयमेंट को घटाती है, बिजनेसेस को यहाँ पे बढ़ावा देती है और जो इनोवेशन है उसे भी यहाँ पे बढ़ावा देती है। ठीक है, हर एक स्कीम का मतलब यही होता है, गवर्नमेंट इसीलिए स्कीम लाती है ताकि एमएसएमईज को बढ़ावा मिले, किसी भी फॉर्म में हो एमएसएमईज को बढ़ावा मिले, यही इसका यहाँ पे टारगेट होता है। फिर आता है आपका नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, टू डेवलप ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस अमॉन्ग इंडियन एमएसएमईज बाय इंप्रूविंग देयर प्रोसेसेस, डिजाइन, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट एक्सेस। अब क्या होता है ना, हमारे एमएसएमईज की जो प्रोसेसेस है, डिजाइन है, टेक्नोलॉजी है, एक्सेस है, मतलब ये सारी चीजें जिससे वो अपने बिजनेस को रन कराते हैं डेली, उन्हें यहाँ पे बढ़ावा मिले ताकि वो क्या करे, इंटरनेशनली यहाँ पे कंपटीशन में उतर सके। फिर आपका माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्लस्टर डेवलपमेंट आप क्या करेंगे, कोई भी एक छोटा छोटा क्लस्टर लेंगे, उस पे यहाँ पे प्रोग्राम्स चलाएंगे ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े और कैपेसिटी भी बढ़े। फिर आता है आपका क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, CLCSS। तो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम में क्या होता है ना, इट इज ऑपरेशनल फॉर अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर द एमएसएमईज। तो इस स्कीम के तहत क्या होता है ना कि कोई भी छोटे छोटे बिजनेसेस को टेक्निकली अपग्रेड करने के लिए, टेक्नोलॉजी यूज करके बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे लोन मिल जाएगा और उस पे आपको 15% की यहाँ पे सब्सिडी भी मिल जाती है इस स्कीम के तहत। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। एक बार ये मैकमिलन की बुक से ना, ये एक बार क्विक रिवाइज कर लेंगे, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। तो कुछ बची हुई स्कीम्स थे हमारे, उसे इस पार्ट में हमने देखा था कि जैसे मैं आपका था कि उद्यमी मित्र पोर्टल। तो इस पोर्टल के जरिए क्या होता है ना, मित्र एंड टू एंड सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, फाइनेंशियल भी, नॉन फाइनेंशियल भी। आपको लोन एप्लीकेशन कराना है, आपको लोन ट्रैकिंग कराना है, लोन डिलीवरी करानी है, सभी काम यहाँ पे हो जाएंगे। एमएसएमई संबंध आपकी खरीदारी से रिलेटेड होता है। मान लीजिए कोई कंपनी के साथ जो गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको एमएसएमई से रॉ मटेरियल खरीदना है 20%, वो अगर नहीं खरीदते हैं तो इन कंपनी के खिलाफ इस पोर्टल पे आप केस दाखिल कर सकते हो। फिर डिलेड पेमेंट पोर्टल, इस पे क्या होता है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या डिपार्टमेंट ने आपसे चीजें खरीदी है लेकिन आपको पेमेंट टाइम पे नहीं किया है, तो उनके खिलाफ आप यहाँ पे केस दाखिल करा सकते हो। डिजिटल एमएसएमई स्कीम, तो एमएसएमई स्कीम को यहाँ पे डिजिटल टूल्स यूज करने के लिए बढ़ावा मिले, इसलिए स्कीम को लाया गया था। फिर आता है आपका पीएमईजीपी। तो ये सब्सिडी प्रोग्राम है, इसके तहत आपको 50 लाख का लोन मिल जाता है और उस पे आपको 35% की सब्सिडी भी यहाँ पे मिल सकती है। फिर आता है आपका स्फूर्ति, जो बंद हो गए बिजनेसेस है उन्हें यहाँ पे कंपटीशन में लाना है, उनकी मार्केटेबिलिटी को बढ़ाना है, उनकी कैपेसिटी को यहाँ पे बढ़ाना है। फिर आता है आपका एस्पायर। एस्पायर क्या होता है ना, एस्पायर एस्पायरेशन आप बढ़ा रहे हो कि आपको न्यू जॉब्स क्रिएट करके देगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटाएगा, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फिर आता है आपका एनएमसीपी। एनएमसीपी मतलब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम। नाम से ही पता चल रहा है कि आपके कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम को बनाया गया है ताकि इंटरनेशनल लेवल पे आप दूसरे देशों की प्रोडक्ट को पीछे लेके अपने प्रोडक्ट को आगे लाओ, कंपटीशन बढ़े। फिर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, MSCDP। तो इसके जरिए क्या होता है ना कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आपके कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, आपकी कैपेसिटी बढ़े, इसलिए यहाँ पे आपको बढ़ावा दिया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। फिर क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, CLCSS। तो इसमें क्या होता है ना, आपको टेक्निकली अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे लोन मिल जाता है और उस पर आपको 15% की सब्सिडी भी यहाँ पे मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैकमिलन की बुक से है, इसे एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रायोरिटी सेक्टर। तो हमने देखा कि टोटल 8 प्रायोरिटी सेक्टर थे हमारे भारत में, उसमें से कौन सा नहीं है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, MSMEs एंड एग्रीकल्चर, इसका आंसर आप लोग दोगे फ्रेंड्स। तो दूसरे नंबर पे आता है आपका, एज पर द न्यू डेफिनेशन ऑफ MSMEs, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड दिस मच फॉर अ माइक्रो एंटरप्राइज। तो माइक्रो एंटरप्राइज के लिए हमने कितना देखा था, इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 2.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए माइक्रो कैटेगरी में उसको लाने के लिए। तो इसका आंसर ये पुराना आंसर है आपके, तो इसमें से आप नहीं लिखोगे। जो नई डेफिनेशन मैंने बताई आपको ऊपर, जो RBI के सर्कुलर से है,
वही आपको एग्जाम में लिखना है। तो उसका आंसर था 2.5 करोड़। विच इज नॉट वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के 4 पिलर्स हमने देखे थे, न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स एंड न्यू माइंडसेट, ये चौथे नंबर पे था। तो यहाँ पे न्यू गवर्नमेंट ये ऑप्शन गलत है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पीएलआई सेक्टर। ये तो हमने बोला था इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है ना कि एग्जाम के लिए आप देखिए, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सेंस भी लगा सकते हो कि पीएलआई किसको मिलता है ना, एमएसएमई को मिलता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, ये तो टोटली अलग सेक्टर है ना। तो यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर नंबर 4 आपका यहाँ पे एंड हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।